आज मैं आपको हिंदी के 10 प्रमुख कवियों के बारे में एक दोहे के द्वारा बताना चाह रही हूँ। देखिए, मैथिली शरण गुप्त महान, राष्ट्र कवि से बड़ा सम्मान। ये मैथिली शरण गुप्त जो हैं, इनको राष्ट्र पुरस्कार मिल चुका है। दूसरे हैं प्रेमचंद ने कथा सुनाई, जन जन की पीड़ा बतलाई। ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जो हैं, ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, इसलिए इनके लिए ये कथा की बात आई है। जयशंकर प्रसाद की वाणी, हिंदी जगत की अमर निशानी। और ये जयशंकर प्रसाद क्या है, हमारे छायावादी कवियों में प्रथम नाम आता है इनका, और हिंदी जगत की ये अमर निशानी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, काव्य गगन का चमकता तारा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी जो है, ये भी हमारे छायावादी कवि हैं, क्योंकि जो छायावाद हमारी एक धरोहर स्वरूप है। उसमें हम याद करते हैं कि निराला, पंत और वर्मा और प्रसाद, ये 4 कवि ना होते तो छायावादी रूपी धरोहर हमारी गिर जाती। ये 4 कवि का आपको जो समझ में आ गया, दोबारा देख लो। मैथिली शरण गुप्त महान, राष्ट्र कवि से बड़ा सम्मान। प्रेमचंद ने कथा सुनाई, जन जन की पीड़ा बतलाई। जयशंकर प्रसाद की वाणी, हिंदी जगत की अमर निशानी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, काव्य गगन का चमकता। सुमित्रा नंदन पंत सुहाए, प्रकृति के सुंदर गीत सुनाए। ये सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, इन्होंने प्रकृति का बहुत मार्मिक चित्रण किया है। मैंने अपने बचपन में एक कविता पढ़ी थी कि वाला सुमित्रा नंदन की पंत की कविता थी कि छिपकर बचपन में मैंने पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे फूल उगेंगे और मैं मोटा सेठ बनूंगा, पर उस बंजर धरती ने एक न पैसा उगला और ये उनका स्वप्न अधूरा रह गया। महादेवी वर्मा, ये विरह रस की कवित्री हैं, करुणा का गाया मधुर गान। इनका एक मेरा बचपन कविता पढ़ी थी मैंने, बहुत अच्छी थी, उसमें पूरा करुण रस था। रामधारी सिंह दिनकर वीर, जग में गूंजी उनकी पीर। रामधारी सिंह दिनकर जो थे, वह भी हृदय को द्रवित करने वाली कविताओं का मोचन किया करते थे। उनकी कविता में पूरा दुख की बातें रहा करती थी, इसलिए पूरे जग में उनकी दुख भरी बातें गूंजती हैं। कबीरदास ने ज्ञान दिया, सत्य का सुंदर मान दिया। ये कबीरदास जी हमारे एक अलग ही कवि हुए, जिन्होंने निर्गुण भक्ति की है। हमारी जो भक्ति होती है वह 2 प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति में ईश्वर को उपासक माना जाता है और निर्गुण भक्ति में परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ा जाता है। इन्होंने कोई भी भगवान को नहीं माना। इन्होंने एक दोहा लिखा था कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लही चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खिदाए। एक लिखा था कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। तुलसीदास जी की अमर कहानी, हिंदी की अनुपम निशानी। तुलसीदास जी हमारे हिंदी जगत के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, क्योंकि उन्होंने आज रामचरितमानस की रचना करके घरों घर में राम जी की कथा का गुणगान किया है। आई अब बिहारी की बारी, जो गागर में सागर भर लाई। बिहारी कवि जो थे, उनकी 2 लाइन हुआ करती थी, लेकिन गहरा अर्थ होता था, इसलिए उनकी कविताओं के लिए कहा गया है गागर में सागर भर देना। उनकी पुस्तक थी बिहारी सतसई। उसके बाद ये हिंदी के 10 उजियारे, साहित्य जगत में ध्रुव के तारे। ध्रुव तारे जो मैंने ऊपर 10 कवियों के नाम बताए, तो ये हिंदी जगत के ध्रुव तारे के समान है। जैसे ध्रुव तारा हमेशा हिंदी जगत में अटल होकर चमकते रहता है, वैसे ही इनकी हिंदी जगत में कभी भी छाप नहीं मिटाई जा सकती है। आज हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमको कवि अच्छे होते हैं तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। जैसे हर कवि एक रस को देता है। ये हमारे 10 कवि हैं, तो 10 रस का ही ये सुंदर मोचन कर रहे हैं। ये आपको मेरे कबीरदास जी और तुलसीदास जी, ये इन सब की अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।